हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आपको गिनती आता है तो आप सभी का जवाब होगा यस, क्योंकि हम लोग बचपन से गिनती सीखते आ रहे हैं। बट आज मैं आपको एक अलग गिनती सिखाने वाला हूं जिसे हम लोग कार्बन की गिनती नाम देंगे। वैसे इसको अलग नाम से जाना जाता है, बट फिलहाल हम लोग यहाँ कार्बन की गिनती नाम से इसको जानेंगे, समझने में आसानी होगा। तो कार्बन की गिनती होती क्या है, इसका क्या जरूरत है? तो दोस्तों, केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक, तो दोस्तों एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसको समझने के लिए आपको कार्बन की गिनती यानी कि C1 को क्या कहते हैं, C2 को क्या कहते हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। अगर आपको कार्बन का जो गिनती है, काउंटिंग नंबर है, याद हो जाता है तो आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण है, IUPAC नेम जो है, यूपैक नेम, उसको लिखना आपको आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ये आना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कार्बन 10 तक का ही गिनती जानेंगे, बाकी आगे का जो गिनती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जरूरत पड़ने पे। फिलहाल आपको 10 तक ही आना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन 1 यानी C1 C2 इन सबको क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहला है कार्बन 1 यानी C1। C1 को हम लोग कहते हैं मेथ। C1 को मेथ कहा जाता है, ठीक है। दूसरा C2 को कहते हैं एथ। आपको यही याद रखना, मेथ एथ। उसके बाद C3 को कहते हैं प्रोप, मेथ एथ प्रोप। C4 को कहते हैं ब्यूट, C4 को हम लोग ब्यूट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग बस एक बार देख लेंगे, ब्यूट में ऐसे है या इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है C5 को हम लोग कहते हैं पेंट, यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। इसके बाद आता है C6 जिसको हम लोग कहते हैं हेक्स। C7 को नाम दिया गया है हेप्ट। उसके बाद आता है C8 जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्ट। इसके बाद आता है C9 जिसको हम लोग कहते हैं नॉन। और लास्ट है आपका C10 जिसको कहते हैं डेक। इस तरीके से आपको 10 जो नंबर याद करना पड़ेगा कार्बन का। और अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो संरचना सूत्र होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसको लिखना आ जाएगा। या फिर अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया गया है तो उससे आप उसका नाम बता सकते हैं कार्बन को गिन करके। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ते हैं। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। तो ये 10 है, उंगली पे आप लिख कर चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप जितना जल्दी याद कर लेंगे, केमिस्ट्री में जो कार्बन और इसके कंपाउंड नाम का जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कार्बन और इसके यौगिक, सॉरी इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे और हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे।